आप देख लो कमरे में देख लीजिएगा, आप घुमा लीजिए, कहीं भी आराम बदाम के रखे हैं भाई साहब। ये तो केवल मन में खाते हैं सब चीज़ें क्योंकि स्टूडेंट हैं, तो ये चीज़ें जो है मन में खाया जाता है कि मतलब अरे हाँ ठीक ही हो गया। और एक बिल पावर मौजूद कर लेकिन नहीं, हमने खाया है, मौजूद हैं, क्या हुआ वो अच्छे घर से हैं कि वो अच्छा खाते हैं, क्या हुआ नहीं, हम भी खाते हैं, हम भी मौजूद हैं, हम खाएंगे। रोकना चाहेंगे, क्षमा चाहते हैं भाई साहब। प्रॉब्लम ये है कि 2018 की भर्ती निकली थी वीडियो की, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की। और आप समझ लीजिए कि इतना मतलब हमारी गवर्नमेंट इतनी तेज़ है, इतना फास्ट काम करती है कि 18 की वैकेंसी को 2023 में कंप्लीट करने जा रही है। इतना फास्ट है, इतना फास्ट गवर्नमेंट हमारी है। इतनी आगे चल रही गवर्नमेंट नहीं है, इतनी तो मतलब 1953 वैकेंसी भरने के लिए वो इतना फास्ट काम कर रही है। इसलिए उम्मीद हमें भी है कि जब हमारा सिस्टम ऐसा है तो मुझे लग रहा है कि इस प्रक्रिया से चलेंगे तो नौकरी जरूर मिलेगी। एक बार आपका एग्जाम निकला, क्वालिफाई हो गए तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट अपना दामाद समझ लेता है वैसा अच्छे से रिश्ते आ जाने आने। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है हरमीत। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम गेट के सामने खड़े हुए हैं, प्रयागराज ब्लड बैंक उचवागढ़ी में है। देखिए डायरेक्ट अभ्यर्थी से देखिए बात करेंगे चल कर के अंदर, जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं से जानेंगे। आइए चलिए अंदर आते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भैया देखिए अभी लगे हुए हैं, देखिए तैयारी कर रहे हैं। दो दोस्त हैं यहाँ पे, एक इधर भैया हैं, देखिए भैया देखिए अभी लगे हुए हैं जी जान से, काफ़ी मेहनत लगे हुए हैं। हम इनसे सारा चीज़ जानेंगे, इनसे बात करेंगे, किस चीज़ तैयारी कर रहे हैं, कब से प्रयागराज में हैं, रूम का रेंट कितना है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको दिखा दें पहले बेसिक चीज़, देखिए यहाँ पे खाने पीने की जैसी चीज़ रखी है। देखिए यहाँ पे चूल्हा है, छोटा वाला चूल्हा है, छोटा गैस सिलेंडर है। यहाँ पर देखिए दाल कुकर बना हुआ है, यहाँ पर आलू है, पन्नी में देखिए चावल है। देखिए कितने संघर्ष कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। आइए देखते हैं भैया किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी बुक को फॉलो कर रहे हैं, फिर हमसे और फिर बाद में पूरी बात जानेंगे, पूरी डिस्कशन करेंगे। कौन सी बुक है थोड़ा सा दिखाइएगा आप। यहाँ देखिए अभी देखिए भैया तैयारी कर रहे हैं, हम इनसे बारे में अभी पूरी डायरेक्ट बात करेंगे। देखिए यहाँ पे बुक है करंट अफेयर की, देख सकते हैं यहाँ पे दृष्टि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की है। यहाँ पे देख सकते हैं बुक को, देखिए करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं। देखिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं इनके रूम के बारे में। आप यहाँ देख लीजिए जहाँ पे कापी किताब रखे हैं, देखिए यहाँ पे कापी किताब रखे हुए हैं। इनके पास देखिए अभी बेड वगैरह नहीं है, सिर्फ टेबल है और कुर्सी है, उसी पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे बिस्तर है, ये नीचे पे ही सोते हैं भैया लोग। अब बगल में बुक है, सोते भी रहते हैं, अपना पढ़ाई करते रहते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं। हम इन्हीं डायरेक्ट बात करेंगे, चलिए डायरेक्ट बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती टाइम देने के लिए। जी भाई साहब शुक्रिया। अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं, आप क्लास 3 से लेकर के अभी तक आपकी जर्नी क्या रही? जी हम वैसे बिलोंग करते हैं सीतापुर से, सत्येंद्र सिंह नाम है हमारा। और सीतापुर में एक छोटा सा गांव है बरेला, जो कि थाना तंबौर में पड़ता है, वहां से हम लोग आए हैं। और इस समय हम लोग सरकारी गवर्नमेंट नौकरियों की प्रिपरेशन के लिए पहुंची हुई है, यहाँ इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं। जी आप अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में, क्लास 3 से लगे अभी तक अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम पंकज कुमार है। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वो पहली बार जो है बिना सिलेक्ट आदमी का, लड़के का जो है इंटरव्यू ले रहे हैं। खुशी तब होती है जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन चलो इस बार हम लोग दे रहे हैं, इस बार देखते हैं क्या है माहौल है। हम लोग जो है प्रॉपर सीतापुर डिस्ट्रिक्ट हमारा है, लखनऊ मंडल लगता है। और वहाँ से जो है जो क्षेत्रीय विद्यालय हैं वहाँ से हमने हाई स्कूल किया है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से राजकीय इंटर कॉलेज से हमने इंटर किया है। कानपुर से पीपीएन कॉलेज से जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और जस्ट बाद जो है 2020 में जो है हम लोग जो है इलाहाबाद आए। इलाहाबाद कहा जाता है कि ये पूर्व का ऑक्सफोर्ड है, तो हमने कहा चलो इलाहाबाद चलते हैं, वहाँ अच्छी चीज़ें होंगी, माहौल भी अच्छा होगा, यहाँ पढ़ाई भी अच्छी होगी। ये उद्देश्य से आए हैं कि कहीं ना कहीं जो है एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और लगे हुए हैं भाई के साथ अपने, और देखते हैं क्या होता है, और आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो। अच्छा, आप किस चीज़ तैयारी कर रहे हैं और कब से प्रयागराज में आए हैं और कौन सी कोचिंग है, कोचिंग की फ़ी क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत में बताइए आप। जी पहले तो हम आए थे तैयारी करने के लिए वनडे एग्ज़ाम्स की। हाँ। लेकिन जिस प्रकार का माहौल है, और हम लोग एक पारिवारिक जो हमारा मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हम आ गए थे। हमारा आना हुआ था अगस्त 2019 में। और जब अगस्त 2019 यहाँ पे आए तो हम लोग ने पूरा माहौल देखा, तो हम तैयारी करना शुरू किए। उस टाइम बात चल रही थी कि कोई ना कोई वैकेंसी ऐसी आ जाएगी वनडे एग्ज़ाम्स की, यूपी स्पेशल में, जो उधर कहीं ना कहीं हो जाएगा, जो कि खासकर दूसरा एग्ज़ाम बढ़िया अच्छे खासे हुए थे। लेकिन फिर हमने एग्ज़ाम दिए
और कई एग्ज़ामों में जैसे एसआई में हमारा 2 नंबर से रहा, हमारा फाइनल मेरिट से हम बाहर हुए। तो उसके बाद फिर कोई वैकेंसियाँ मिली नहीं, तो फिर हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि अब यूपी में जिस हिसाब से नौकरियों का हिसाब किताब है, तो फिर हमने सोचा कि एक प्लान बी सेट करते हैं अपना। तो फिर हमने एंट्रेंस दिया और हमारा गवर्नमेंट कॉलेज उन्नाव से डीएसएन पीजी कॉलेज से बीएड कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आपने बताया यूपीएसआई का हमारा 1 नंबर से मिस्टेक हो गया था, तो नहीं सर, 3 नंबर से 3 नंबर से मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो आपके साथ जैसे कि जो दुखद हुआ था, ऐसे आपको कौन सा मोटिवेट लाइन किया कि अभी आप मतलब कि छोड़े नहीं प्लेटफार्म अपना, उसी रफ्तार से अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं? पहले तो इंस्पायर क्या, हमारे दोस्त ही हमें इंस्पायर करते हैं। जैसे कि कई एग्ज़ाम्स में फेल हुए और फेलियर हाथ लगा, लेकिन मायूस हुए, उसके बाद फिर देखते हैं कि तैयारी करने के साथ फिर उसी जज्बे के साथ तैयार होते हैं। और कई जो दोस्त ऐसे रहते हैं जो मतलब कहीं सिलेक्शन हुआ फिर नहीं हो पाया फाइनल मेरिट में, तो इनको देख के खुद मोटिवेट हो जाते हैं कि जब ये तैयारी कर सकते हैं तो हम भी कैसे नहीं कर सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को देख करके एक बार फिर से मन अंतरात्मा कहती है कि एक बार ज़बरदस्त तैयारी फिर से करनी चाहिए और हम इसमें ले जाएंगे। जी। तो आपने अभी प्रेजेंट टाइम में कोई कोचिंग क्लास अभी कर रहे हैं? जी, अभी तो फिलहाल हमने अपनी सेल्फ स्टडी शुरू करी है। हाँ। इससे पहले हम ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हैं। जब हम तैयारी करने के लिए आए थे तो फिर एक MMW कोचिंग है जहाँ पे हमने इंडिविजुअल मैथ की कोचिंग करी थी और उसका हमें अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला था, जो कि उसका एक आपको बताई जो कि हमारा हो चुका था, फिर फाइनल मेरिट से बाहर हो गया। अब तैयारी सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं और बाकी अभी देख रहे हैं जिस हिसाब से कुछ समझ आएगा तो फिर अब कुछ पैसा एफोर्ड करके कोई कोचिंग में एडमिशन लेंगे, जो भी एक शिक्षक भर्ती के लिए जो आएगी। तो जैसे आप अपने बारे में बताइए कि आप यहाँ पे प्रयागराज कैसे सोचे कि हमें प्रयागराज जाकर के तैयारी करनी चाहिए, और कब आए आप, और शुरू जब आए तो आपकी इस दिक्कत का सामना करना पड़ा, रूम खोजें, आपको कौन हेल्प दिया? शुरू में तो भाई ही रहते थे पहले। हम लोग पहले वहाँ कानपुर में रहते थे। कानपुर में जो है ग्रेजुएशन हमने कंप्लीट किया पंडित पृथ्वीनाथ PPN कॉलेज से, और वहाँ से जो है भाई यहाँ रहते थे। तो भाई ने कहा कि यहाँ रूम खाली है और हम अकेले हैं, तो आप आना चाहते तो आ जाओ। हमने कहा अच्छी बात है यार, आप पास ही के हैं, आ जाएंगे और अच्छी बात है, इलाहाबाद का माहौल है। तो वैसे कहा जाता है कि यहाँ आओगे तो संगम होगा, और संगम में जानते हो कि हर चीज़ जो है अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। हमने कहा ठीक है कि हम लोग तैयारी करने आते हैं। और 2020 में भाई के संरक्षण में हम लोग आ गए थे। भाई का भी नाम आ गया तो भाई चले गए थे उन्नाव। फिर यहाँ फिर हम लोग जो है राजापुर में पहले रहते थे। इसके पहले PGM का BEd कंप्लीट हुआ तो हम लोग जो है फिर यहाँ ब्लड बैंक की तरफ लिए। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है भाई कि रूम बहुत महंगा है, और आप देखें, आप आए होंगे तो चढ़ते चढ़ते ऐसा लग रहा है कि आप आसमान की तरफ जा रहे हैं है कि नहीं? काफ़ी ऊंचाई पे रूम है और टेम्परेचर आप देख ही रहे हो कितना है। तो थोड़ा जैसे कि इनका रूम जो है भैया लोग का ये 4थे फ्लोर पे है, 4थे फ्लोर पे है। इसके बाद रूम का रेंट कम से कम बता तो रहे हैं, हम कम का बोल दिए 4600 रुपये है, बहुत अधिक मात्रा में है। 4600 रुपये कम नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए फैसिलिटी भी ज़्यादा नहीं दिया गया है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्या जैसे कि यहाँ रूम मालिक की क्या बोल सकते हैं कि पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, लूट ले रहे हैं, उसके शब्द में क्या कहेंगे? यहाँ पे कितने उनका रेंट होना चाहिए रूम का? अगर बढ़िया से अगर रूम मालिक अगर ठीक ठाक ओनर बढ़िया अच्छा व्यवहार करें तो मुझे लगता है कि 3000 सही रूम है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे कोई अलमारी नहीं है। हम लोगों का सामान देख लीजिए जो है इधर उधर बिखरा हुआ है, बुक्स रखने के लिए भी जगह नहीं है, और रूम इतना हाई फाई किए हो। और हम लोगों के लिए तुम्हारी बिल्डिंगें चल भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्डिंग बना रहे हो, मतलब किसके लिए बना रहे हो? हम लोगों के लिए बना रहे हो ना। तो कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि कम से कम बच्चे हैं, कोई नहीं, बहुत बच्चे गरीब हैं भाई साहब, तो इसी से इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे आप जानते हो बाढ़ का इलाका है। वो बेचारे फिर वहाँ से भाग के आएंगे, फिर जाएंगे कोई अच्छी जगह रुकेंगे, जाके तो गाँव चले जाएंगे, क्योंकि अच्छी जगह रुक नहीं पाएंगे, इतना पैसा हाई फाई है। तो कोई 2000 पे, कोई 1500 पे ऐसी जगह पर रुक रहा है, ज़िंदगी काट रहा है। थोड़ा बहुत जो है ईश्वर ने सुना है तो कम से कम लोगों का तो काम हो रहा है, चल रहा है। नहीं कितना संघर्ष है भाई? संघर्ष तो है ही है भाई साहब। आप यहाँ पे सन कब में आए थे, अभी बताएं आप? 2020 में आए थे। 2020 में आए थे। अच्छा, 3 साल में आपको कभी कोई बीच में ऐसा लगा कि नहीं हमारा अब नहीं हो पाएगा, तैयारी अब करनी बंद कर देनी चाहिए, हमें और कोई प्राइवेट काम करना चाहिए? कोई अभी बीच में से कोई आए मन में विचार आपकी कभी? रोज़ आता है भाई साहब, क्या बताएं, मतलब ये जो है रोज़ विचार आता है कि अब नहीं होगा। लेकिन यही देखते हैं कि हमारे साइड में जो बगल वाले हमारे भाई लोग रहते थे, हम लोग रहते थे, तो उसमें एक लोगों का भी ARO में हुआ है, किसी का रेलवे में हुआ है, कोई PSC में हुआ है, कोई टीचर हुआ है। तो ये देख लेते हैं कि अरे यार इनका हुआ है, हमारा क्यों नहीं होगा। तो यही चीज़ है कि लगे हैं, उम्मीद है, और उम्मीद पे दुनिया टिकी है। देखते हैं कब तक क्या होता है। अब ये भी कहता है कि व्यक्ति के रूप में जन्म हुआ है तो परीक्षा हमारी तो ली जाएगी। हमने देख रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं।
अभी तक आपने क्या क्या डिग्रियाँ क्या क्या ली हैं, मतलब जैसे बीटी आपने भी क्या क्या किया है बताइए। मैंने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, एलएलबी कंप्लीट किया है गवर्नमेंट कॉलेज से, कानपुर यूनिवर्सिटी से। और प्रेजेंट टाइम में जो है इस समय जो है सोचें कि वही चीज़ है कि ना, गवर्नमेंट सरकारी जॉब मिल जाए, सरकारी नौकरियां मिल जाए तो एक अलग भौकाल रहता है ना। फिलहाल मेरे भैया रेलवे में हैं, तो थोड़ा उनको भी बहुत एज के पास बड़ी मुश्किल से मिली थी, तो सोच रहे हैं कि हम लोग स्ट्रगल किया, तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग भी लगे रहते हैं, देखते हैं कि होगा। और काफ़ी वैसे मेरा गांव जो है, उस गांव से कई लड़के हुए हैं, इसलिए ये भी लगता है कि नहीं अब होगा, हमारा भी होगा। पता नहीं कि उम्मीद है, उम्मीद पे रुके पड़े हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कि आपने बताया कि सरकारी नौकरी भौकाल, तो जैसे आपने बताया कि एलएलबी के अमला के आपने किया एडवोकेट हैं, तो उसमें भी तो भौकाल हैं। आप कोट पहन करके वहाँ पे जा करके बहुत केसेस आप लड़ सकते हैं, पैसे वहाँ से ज़्यादा, गवर्नमेंट से ज़्यादा उसमें पैसे हैं। पैसे कोई डाउट नहीं, पैसे है, लेकिन वही चीज़ है कि उसमें भी पार्टिकुलर एक कैटेगरी बन जाती है भाई साहब। उसमें भी हमें बनाना पड़ेगा, मार्केट बनानी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, संपर्क साधना पड़ेगा। इसमें एक बार आपका एग्ज़ाम निकला, क्वालिफाई हो गए, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट अपना दामाद समझ लेता है भाई साहब, अच्छे से रिश्ते आने लगते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा एक हो जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। अभी भी कहीं ना कहीं हमारे गांव में, और हम लोग जिस तबके से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आज भी गवर्नमेंट नौकरी एक सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में देखी जाती है, और कहीं ना कहीं वो सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए व्यक्ति करता है। और हाँ, ये हम कह देंगे कि अगर कोई हमारा ये इंटरव्यू देखे और फिर ये सोचे कि नहीं गवर्नमेंट नौकरी सबको नहीं मिल पाएगी, तो भाई साहब हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना पद निकाले जितने भी हों, अगर हमारे अंदर क्षमता होगी तो हम ले लेंगे। जब हम लोगों को अपने मौका नहीं मिलेगा, तो जब पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी तो फिर क्या दिक्कत है भाई। अब कुछ पॉसिबिलिटी, एक मौका मिल जाए तो पॉसिबिलिटी हो तो हम लोग कुछ अपना कर पाएँ। लेकिन अब देखिए क्या होता है, इसी के सारे रुके हुए हैं। पहले बोला जा रहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बनना है इनका, और 2019 से बनना है वो, और 2019 आते आते आज आप देख रहे हैं जून 2023 में खड़े हुए हैं, और अभी भी बात हो रही थी कि बन ही रहा है। तो देखो कब तक बनना है। अभी तो पिछला इनका टेट भी क्वालिफाई नहीं हो पाया, और हाँ हालांकि हमारा सीटेट हो चुका है। सीटेट हमारा 112 नंबर है, हमारा भी हुआ था। हमारा बीएड अपेयरिंग में भी हम भाई साहब को रोकना चाहेंगे, क्षमा चाहते हैं भाई साहब। प्रॉब्लम ये है कि 2018 की भर्ती निकली थी वीडियो की, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की। और आप समझ लीजिए कि इतना, मतलब हमारी गवर्नमेंट इतनी तेज़ है, इतना फास्ट काम करती है कि 18 की वैकेंसी को 2023 में कंप्लीट करने जा रही है। इतना फास्ट है, इतना फास्ट गवर्नमेंट हमारी है। इतनी आगे चली गवर्नमेंट नहीं है, इतनी तो मतलब 1953 वैकेंसी भरने के लिए वो इतना फास्ट काम कर रही है। इसलिए उम्मीद हमें भी है कि जब हमारा सिस्टम ऐसा है, तो मुझे लग रहा है कि इस प्रक्रिया से चलेंगे तो नौकरी जरूर मिलेगी। ये चीज़ें होती हैं। जैसे आपने बताया गवर्नमेंट को तो एक मजाक को रूप में हम लोग बातचीत कर लिए। जैसे आपने कुछ दिनचर्या के बारे में बताइए अपने, जैसे कि कोई चीज़ें, हर एक चीज़ जीके जीएस मैथ जो भी आपका सिलेबस है, तो आप किस बुक से प्रिपेयर करते हैं, कैसे आप कंप्लीट करते हैं, कैसे आपको दिनचर्या अपना बताइए, सुबह से लेकर के शाम तक कैसे पढ़ाई करते हैं आप? दिनचर्या क्या भाई साहब, पार्टिकुलर रूटीन ये नहीं है कि जैसे हमें अगर नींद आ रही है तो आप सोइए, बढ़िया से सोइए, बढ़िया नींद लीजिए। इच्छा जब आप प्रॉपर नींद उठें, आराम से जो है अपना जो नित्य काम करना है वो तो करिए। काम करने के बाद आप जो है अपना बुक्स उठाइए, पढ़िए। तो बुक्स में क्या, इस समय हमारा भाई साहब वीडियो का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो हम लोग जो है उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो घटना चक्र वगैरह पढ़ते हैं, घटना चक्र की बुक्स हैं, और जो है करंट अफेयर में हम दृष्टि उत्तर प्रदेश को फॉलो करते हैं। कैमरे में ये उत्तर प्रदेश को यूपी देखिए, दृष्टि का है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए को फॉलो करते हैं। हाँ, और घटना चक्र की बुक उठाइए भाई साहब। ये जो है घटना चक्र के लिए, ये देखो घटना चक्र हिंदी, इसको फॉलो करते हैं। और जीएस भी उसी का है, और लूसेंट, यही सब चीज़ें जो है पढ़ते रहते हैं। अच्छा, जैसे आपने टोटल क्लासेस या जो भी नोट्स हैं, आप नोट्स भी पढ़ाई करते हैं कि बुक से, कि आप मोबाइल से? मोबाइल का और बुक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हमें लगता है कि मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा सही रहेगा। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जानते हो, हालांकि नॉलेज और जानकारी तो मोबाइल पूरी दुनिया पकड़ा दी है, हर चीज़ तो मोबाइल में है नहीं, लेकिन हम लोग जो है मोबाइल का और इसका दोनों का प्रॉपर जो है अपने समय के अनुसार इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आपने करंट अफेयर बताया कि दृष्टि से हम करते हैं, जो करंट अफेयर जो उत्कर्ष क्लासेस हैं कुमार गौरव, वहाँ से बहुत अच्छी बोलते हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं वहाँ से कोई नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। वो भाई बहुत अच्छे टीचर हैं, उनकी भी क्लास लेते हैं, लेकिन जो है बहुत अच्छा वो फंसाते भी हैं, उनका फंसता भी है। फूल पत्ती की क्लास हैं, हमारे पार्टनर हैं फूल पत्ती की, वो लेते हैं, हम इसका उसको फॉलो करते हैं।
कुमार गौरव सर की हमने फूल पत्ती पढ़ी है और हमारा निजी अनुभव रहा है। हमने 2 एग्ज़ाम देखे थे, जैसे पीटी का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें हमारा करंट 10 में 10 ही सही हुआ था, क्योंकि कुमार गौरव सर ने ऐसा ही दिखाया था। और जो भी शिफ्ट आए थे शायद 28 को था वो एग्ज़ाम, शायद 28 या जो भी पेट का पहला सब्जेक्ट, मतलब जो पेट का पहला एग्ज़ाम रहा उसमें कुमार गौरव सर ने पहले दिन तो सारी करंट ही फंसा ली थी। तो फिर हाँ, उन्होंने झंडे गाड़ दिए थे पूरे करंट के मामले में। तो हम तो फिलहाल उन्हें ही प्रीफर करते हैं और बस वही प्रेफर करते हैं और उन्हें ज़्यादातर पढ़ते हैं अगर हमें पढ़ना होता है तो करंट के मामले में। वही भाई साहब, हम यहाँ के जो मकान मालिकों से प्रार्थना करना चाहेंगे, भाई साहब स्टूडेंट से वाजिब पैसा लें, और अगर भगवान आपको सुन रहा है तो अच्छी बात है कि कम से कम जो है व्यवस्था जरूर कर दें। जी, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं जून का महीना चल रहा है तो 4थे फ्लोर पे हैं। यहाँ पे तो समझ सकते हैं कितनी गर्मी है। कूलर चल रहा है, फैन चल रहा है ऊपर छत वाला, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कितनी यहाँ पे कुछ ठंडा भी है कि नहीं है, लेकिन पूरी गर्मी लग रही है, पूरा उमस है रूम में। कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट लाइफ में। सब सोचते हैं स्टूडेंट लाइफ में प्रयागराज गए तो सब मज़े ले रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बस लगे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सब कोई कर रहा है। बस गवर्नमेंट के लिए बस रुके हैं, गवर्नमेंट एक जॉब ले ले, अब इस बार नहीं तो उस बार हो जाएगा। कुछ नंबरों से कुछ मिस्टेक हो जाता है, बस ये भैया लोग करा। और कुछ जैसे कि आपने प्रयागराज के बारे में क्या चीज़ मतलब क्या और क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या मतलब महंगाइयाँ हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? प्रयागराज में हम ये कहना चाहेंगे कि भाई साहब, हम 6 दिन पहले हमारी पास ज़रूरत है क्या, दाल खाना है, तो हम दाल लेने गए थे, वो 115 रुपये में थी। उसके जस्ट हम 6 दिन बाद गए दोबारा, जब हमारी दोबारा लेने गए तो वो 120 में हो गई, फिर 125 में हो गई। इसमें कितने भाई साहब है? 145 रुपये में हो गई। ये मतलब इतना जीएसटी नहीं बढ़ता है, इतना ये लोग अपना प्राइस जो दाल का बढ़ा देते हैं। उनको लगता है जितना लड़का आया होगा, वो बड़े लड़कों को देख करके उनमें जो बेचारे बहुत नीचे तबके मिडिल क्लास के हो गए, उसको भी उसी में जो है मिश्रण कर देते हैं। तो कम से कम आप इतना लीजिए जितना जरूरत हो, मानक के अनुसार ले लीजिए। अपना मानक के अनुसार लेंगे तो ईश्वर देखेगा, और आप अपना मानक नहीं लेंगे तो फिर चीज़ें दिक्कत कर जाएंगी। अब क्या बताया जाता है, अब दुकानदार जी जो भी हों, और उनका कम से कम व्यवहार ही सही होना चाहिए। उनका व्यवहार इतना गलत रहता है कि अगर आप कोई चीज़ मांग लेंगे तो मतलब बड़ा र्यूड बिहेव से बात करेंगे कि सर आप आगे ले लीजिए, मतलब तो ये सब चीज़ें गलत लगती हैं कहीं ना कहीं। हम लोग भी स्टूडेंट हैं, संघर्ष करने के लिए आए हैं। जैसे यहाँ प्रयागराज ब्लड बैंक उचवागढ़ी में इतना स्टूडेंट है, यहाँ पे बच्चों का पूरा गढ़ है, इसीलिए जो दुकानदार हैं उनके अंदर मोटापा जो हो गया है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे दाल का रेट भी बढ़ता चला जा रहा है कि बच्चे जाएंगे कहाँ पे, यहीं पे दाल खरीदेंगे। जैसे ni भैया ने बताया कि 115 से 120 125 हो गया, फिर 145 रुपये में है। तो देख सकते हैं कितना रेट जब बहुत ज़्यादा हाई बढ़ रहा है। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे रूम का रेंट तो पता हो गया 4600 रुपये है। आपका महीने खर्चा टोटल कुल कितना हो जाता है? अगर कंजूसी करें, हम लोग फल ना खाएं, ये सब इससे मतलब बहुत सारी चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें अवॉइड करें, तब जा करके जो है प्रत्येक आदमी का 5000 रुपये है जी। कोचिंग वगैरह सब कुछ फीस छोड़े, बुक वगैरह सब छोड़े, सिर्फ खर्चा बस। खर्चा अगर आप कर रहे हो भाई, ज़रूरत भाई साहब ये भी है कि आप मतलब पढ़ रहे हो, हर चीज़ है कि मतलब थोड़ा बहुत है। आप देख लो कमरे में देख लीजिएगा, आप घुमा लीजिए, कहीं पे आराम बदाम के रखें भाई साहब। ये तो केवल मन में खाते हैं सब चीज़ें, क्योंकि स्टूडेंट हैं तो ये चीज़ें जो है मन में खाया जाता है कि मतलब अरे हाँ ठीक ही हो गया, और एक बिल पावर मौजूद कर लेके ना हमने खाया, मौजूद हैं, क्या हुआ, वो अच्छे घर से हैं कि वो अच्छा खाते हैं, क्या हुआ, नहीं हम भी खाते हैं, हम भी मौजूद हैं, हम खाएंगे। बस ये चीज़ें यही चलती रहती है, और जो है चलता है भाई साहब, क्या बताएं, संघर्ष तो है ही है। अब हर चीज़ तो महंगी है, 10 रुपये के जूस के अलावा यहाँ पर कोई हमें सस्ता नहीं दिखा भाई साहब। अच्छा, जैसे जो प्रयागराज में जो बच्चे आना के मतलब जो तैयारी करना चाहते हैं, वनडे का, सिविल में जो भी तैयारी, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या इसमें रहेगा, कैसे क्या चीज़ करें प्रेफर? भाई साहब, हर माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए, हर बच्चे का कर्तव्य होना चाहिए कि वो तैयारी करे, एक बार पढ़े। और ज़रूरी नहीं है कि वो हम लोगों को देख कर मोटिवेट हो कि नहीं वो नहीं हो पा रहे तो हम नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। 20-20 साल के लड़के, 21 साल के लड़के जो है, आप देख लीजिए कि मुस्लिम लड़की जो है, सानिया मिर्जा नाम था ना भाई, सानिया मिर्जा जो इंडिया टॉप किया था। हाँ इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब नहीं लड़के पढ़ नहीं रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत लोग नौकरी भी पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो है कि इस बार जब वो आएँ तो मैं ये ज़रूर उनसे कहूँगा भाई साहब, मेरे दोस्तों भाई साहब जो है, आप सबकी तैयारी करिएगा, लेकिन UP SSC की तैयारी मत करिएगा।
नहीं, सही कह रहे हैं हम, हमने भी सोचा आप था कि IAS कर तैयारी लीजिए, PCS का कर लीजिए, आरओ का मिल कर जाएगा। लीजिए, उसमें मौका मिल जाए, उसकी वैकेंसी आती है, निरंतर चलता रहता है भाई, प्रक्रिया। भले कम पोस्टें रहती हैं लेकिन उसमें मौका मिलता है। जैसे हमने भी बोला ना आपसे कि हम पहले तैयारी वनडे एग्जाम्स के लिए करने के आए थे, जैसे UPSSC का, फिर हमने अपना पूरा प्लान भी सेट कर लिया कि भाई इसमें नहीं होने वाला, क्योंकि इतना लेट कर रहे हैं, जब मौका नहीं मिलेगा तो पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, जब भाई एग्जाम ही नहीं देंगे। अब मान लीजिए कि हमने SI का एग्जाम 21 में दिया था, 28 नवंबर 2021 को, उसके बाद फिर अभी यूपी के अंदर कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आई है कि हम उसका एग्ज़ाम दे पाएँ, और मतलब कुछ हमारे व्यक्तिगत कारण रहे जिससे हमारा सेंट्रल जाना हो नहीं पाया। अब हमारा पूरा बैकग्राउंड सेट हो गया यूपी की तरफ से, तो अब इसीलिए हमारा BEd कंप्लीट हुआ है, हालांकि भी हमारा अपेयरिंग है जून 2023 में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब सोच रहे थे कि भाई अगर कोई अगली भर्ती, शिक्षक भर्ती जैसी कोई या बड़ी भर्ती, या मान लीजिए LT ग्रेड की KVS NBS का तो निकल ही चुका, हो नहीं पाया उसमें, लेकिन अगली वैकेंसी जो भी आए तो उसकी तैयारी के लिए प्रिपेयर रहें। बाकी UPSSC का तो अब भाई अपना देख लीजिए, किसी की भी अपनी पसंद अलग अलग है, लेकिन अगर हो सके जो नए बच्चे आना चाह रहे हैं वो अपनी तैयारी करने के लिए आए तो फिर सेंट्रल के एग्ज़ाम के लिए आएँ तो इलाहाबाद ज़्यादा बेटर है। और इलाहाबाद माहौल तो देता है, ये बात तो बिल्कुल कहेंगे हम लोग भी घर जाते हैं, घर रहते हैं और कहते हैं कि जाएंगे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। आप इलाहाबाद में हैं तो एक अच्छा खासा माहौल है और आप तैयारी कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई घर रहेगा तो तैयारी नहीं कर पाएगा, वो नौकरी नहीं पाएगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक बार जाइए और आइए, विद्यार्थी जीवन जिए और अनुशासन में रहिए, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके पूरी होल लाइफ के लिए बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी और एक ज़िंदगी जीने का एक बहुत अच्छा सलीका आपको समझ में आएगा। जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि टीचर के बारे में कि जो रिक्त जो पदें हैं उनको खाली हैं, लेकिन तब पर भी वो पदें मतलब बाहर नहीं की जा रही हैं। अब वो तो गवर्नमेंट के व्यक्तिगत कारण है, पता नहीं क्यों ऐसी दिक्कतें चल रही हैं भाई। अभी आप खुद देख लीजिएगा, करीब अभी 6 महीने पहले डाटा मंगवाया गया था, तो एक एवरेज देखा जा रहा था, तो हर डिस्ट्रिक्ट से करीब 2000 के पद खाली निकल रहे थे, हर डिस्ट्रिक्ट से। कहीं 2500 खाली है, कहीं 2200 खाली है, कहीं 2800 तक खाली है। और अगर हम देख लिया जाए, मोटा मोटा आंकड़ा लगा लीजिए, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं भाई, और उसमें तो 1.5 लाख तो पद ऐसे खाली निकल जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी कह रही है कि हमारा शिक्षक अनुपात रेशियो पूरा है, और शिक्षक छात्र रेशियो कैसे पूरा हो सकता है? क्या है, अब देख लीजिए, स्ट्रगल कर रहे हैं, देखो क्या होता है, भविष्य में कब मौका मिलता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे रूम पे भी सब पढ़ाई करते हैं कि आपने लाइब्रेरी कहीं भी ज्वाइन की हैं आप? जी नहीं, लाइब्रेरी हमने ज्वाइन की है, नीचे आप आए होंगे तो देखेंगे स्वाधीन लाइब्रेरी है। तो हम लोगों का वही भाई साहब जैसा बोले कि पूरा रूटीन सुबह से रहता है कि सुबह उठे आराम से 7 बजे तक चाय पी, चना खा लिए और चले गए फिर नीचे, और वहाँ से फिर हम लोगों का आना करीब 11 साढ़े 11 तक होता है। 11:30 आएंगे, फिर हम लोग खाना पीना अपना बनाएंगे, और खाना पीना बनाने के बाद जिसे आराम करना होगा थोड़ा बहुत आराम करेगा, फिर 2 बजे से फिर दोबारा वापस लाइब्रेरी चले जाएंगे। तो कुछ 2 लाइन कुछ मोटिवेट करने के लिए, जो स्टूडेंट के लिए जो कुछ मोटिवेशनल कुछ लाइन बोल दीजिए। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, अब कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। आप आइए और स्वागत है भाई साहब, आप परेशान मत होइए, लड़िए। भाई कौन लड़ेगा? कष्ट भाई व्यक्ति का शरीर है, व्यक्ति के रूप में हमारा जन्म हुआ है, तो हम ही तो कष्ट हमें पे तो आएगा। लड़िए, और उम्मीद है और ये आशा है, ये विश्वास है मुझे कि आप एक दिन सफल जरूर होंगे। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का टाइम कीमती लेने के लिए। ठीक है।